नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा। क्या आपने कभी चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर काली परत पड़ते हुए देखा है? या कभी आपने तांबे के जो तार होते हैं उन पर हल्के हरे रंग की परत पड़ते हुए देखा है? या क्या आपने लोहे के जो सामान होते हैं उन पर भूरे रंग की परत पड़ते हुए देखा है? निश्चित रूप से आपने ये देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं इन सब का कारण क्या है और ये परतें उन पर क्यों चढ़ जाती है? दरअसल इसका एक कारण है संक्षारण। ये संक्षारण क्या होता है? तो कक्षा 10वीं का यह जो टॉपिक है संक्षारण, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वास्तव में संक्षारण है क्या? अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया, धीरे धीरे क्षरण होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब भी कोई धातु वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उस धातु की ऊपरी परत धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित होने का मतलब है धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे कमजोर पड़ना, खराब होना। जब धातु पर ये धीरे धीरे ये परत जमने लगती है तो वह उस धातु को नुकसान पहुंचाने लगती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलते रही तो उससे काफी नुकसान होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो लोहा है इस पर ये जो भूरे रंग की परत शायद आपको दिख रही होगी, इस पे भी जंग लगा हुआ है। लोहे पर भूरे रंग की जो परत होती है उसे जंग लगना भी कहते हैं। कॉमन नाम है, हम इसको जानते हैं कि जंग लग गया है लोहे पर, ऐसा कहते हैं। तो इसके नुकसान क्या होते हैं? दोस्तों, बगैर लोहे के कोई भी भवन, पुल, मकान आदि बनाना संभव नहीं है। और जब संक्षारण की क्रिया होती है तो ये लोहे को धीरे धीरे नष्ट करते चलती है और हमारा जो भवन है, मकान है, पुल है या अन्य कोई भी इमारत है जिसे हमने बनाया है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। उसी प्रकार लोहे के जैसे ही चांदी की परत भी श्याम रंग की पड़ जाती है, अर्थात काली पड़ जाती है, उससे भी नुकसान होता है, उससे धातु की मात्रा कम होने लगती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके संक्षारण के कारण क्या है? तो कारण परिभाषा में ही ये आ गया है कि इसके कारण क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि धातु जब वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। आर्द्रता के संपर्क में आने पर, अम्ल के संपर्क में आने पर या अन्य कई कारणों से। हम एक उदाहरण देखेंगे समीकरण के रूप में लोहे पर जंग लगने का। ये देखिए, ये लोहे का कोई टुकड़ा है, आयरन है, वह वायु से और जल से क्रिया कर रही है। परिणाम स्वरूप हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है यही भूरे रंग की परत होती है जिसे हम जंग कहते हैं। ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो क्या इसका बचाव किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो बचाव, ध्यान दीजिएगा, यदि धातु की जो सतह है जिसमें संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है, यदि उसको चिकना बना दिया जाए, धातु की सतह को चिकना बना दिया, तो चिकना कैसे बनाएंगे हम उसे? ऑयल या ग्रीस लगाकर। ऐसा करने से पानी उस पर ठहरेगा नहीं और वह जंग से बच जाएगा। दूसरा, किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाकर, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। विद्युत लेपन है,
जब लोहे पर कॉपर या सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है तो यह प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो इसके द्वारा भी बताया जा सकता है। उसी प्रकार से यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, यह भी एक बचाव का उपाय है। यसद लेपन में क्या होता है कि लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। और एक और बचाव का उपाय है मिश्र धातु बनाकर धातु का उपयोग किया जाए। जैसे लोहे की मिश्र धातु स्टील है, स्टील को जंग नहीं लगता है। तो ये सारी बचाव के उपाय हैं। तो आपने देखा संक्षारण, उदाहरण, कारण, बचाव और समीकरण। उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। इसका जरूर अध्ययन करें। धन्यवाद।